हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। गुस्सा और चिड़चिड़ापन, ये दोनों भी जो चीज़ें हैं ना, कैसे हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। आता है ना आपको भी गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि हमको ये गुस्सा चिड़चिड़ापन हमको क्यों नहीं करना चाहिए, कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं इन दोनों चीज़ों की वजह से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हमको ना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, काम करने के लिए, सोचने के लिए, हर चीज़ के लिए। और इसीलिए भगवान ने रात बनाई है, क्योंकि हम दिन भर सोते हैं, रात को दिन भर काम करते हैं और रात में सोते हैं, तो हमको फिर रात में हम मतलब ना चार्ज हो जाते हैं और दूसरे दिन फिर से हम काम कर पाए। तो रात इसीलिए बनाई है भगवान ने कि हम चार्ज हो पाए। अगर हम रात को सोएंगे ही नहीं, अगर हम चार्ज नहीं होंगे, तो क्या हम काम कर पाएंगे। दिन भर काम कर रहे हैं और रात को हमको नींद नहीं आ रही है या सो नहीं पा रहे किसी वजह से, तो दूसरे दिन हमको कैसे होगा, थका थका सा फील होगा, ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, पूरे दिन हमको नींद आती रहेगी, होगा ना ऐसे ही। तो वैसे ही हम सो जाते हैं ना, तो हम दूसरे दिन चार्ज हो जाते हैं और वो जो चार्ज की हुई एनर्जी होती है ना हमारी, हम वो कामों में लगाते हैं। तो आप ही सोचिए, जब हम गुस्सा करते हैं, हम चिड़चिड़ करते हैं ना, तो हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो सारी गुस्से और चिड़चिड़े में निकल जाती है। और फिर इसी वजह से हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, पूरा दिन हमको थका थका सा लगता है ना हमको। चिड़चिड़ जिस दिन ज़्यादा करते हैं हम, उस दिन हम ज़्यादा थकावट फील करते हैं। जिस दिन ज़्यादा गुस्सा आता है ना हमको, उस दिन हमको एनर्जी नहीं लगती है। तो एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है गुस्से और चिड़चिड़ में। तो हमको इसी वजह से गुस्सा और चिड़चिड़ नहीं करना चाहिए। और हमको ना दिन में भी ना कई बार चार्ज होने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि थोड़ा सा देखिए, हंस लिए, थोड़ा सा कुछ अच्छे से गाने सुन लिए, कुछ अच्छे से बच्चों के साथ खेल लिए, तो वहीं से भी हम चार्ज हो जाते हैं। लेकिन हम वो चीज़ें नहीं करते, हम पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है चिड़चिड़ में। हमको रात की तो एनर्जी लगती है, जो हम सोते हैं वो जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो तो लगती है। लेकिन दिन में भी हमको कई बार एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, रिचार्ज होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमको रिचार्ज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो भगवान रात बनाते ही नहीं, करते रहो काम, पूरे दिन ही बना देते भगवान। लेकिन रात बनाई है क्योंकि हम रात को रिचार्ज हो सके। तो हमको एक रात को रिचार्ज होना है, अच्छे से हमको नींद लेनी है। और हमको ना दिन में भी कई बार थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया, थोड़ा सा ना अच्छे अच्छे गाने सुन लिए, बच्चों के साथ खेल लिए, ऐसे टाइम टाइम पे ना हमको रिचार्ज होने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको वो भी करना पड़ेगा। और दूसरा नुकसान होता है हमारे चिड़चिड़ का, गुस्से का, घर का माहौल तो ख़राब होता ही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हो जाती है कि जब हम सारा दिन चिड़चिड़ करते रहते हैं, घर में वही माहौल होता है ना, पूरे दिन कलेश चलते रहते हैं ना घर में, तो उस घर का माहौल इतना निगेटिव हो जाता है। और देखो, कोई ज़रूरी चीज़ है, कोई बात है जिसके लिए हमको करनी ज़रूरी होती है, तो वो बात अलग हो जाती है कि जहाँ पर वैलिड रीज़न है, वहाँ पर हमको गुस्सा भी करना है, चिड़चिड़ भी करनी है, वहाँ पर तो वो समझ आता है, वहाँ पे ज़रूरी भी होता है करना। लेकिन हर समय चिड़चिड़ करना, हर समय गुस्सा रहना, हर समय मुंह फुला के रहना, ये ठीक नहीं होता। और अगर आपको कभी गुस्सा आए ना, तो मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमको गुस्सा आता है या हमारा हमको ना अंदर से चिड़चिड़ होती है, तो खुद से पूछ लो एक बार, पहले थोड़ा सा पॉज दे लो और खुद से पूछो कि ये जो बात हुई है, जो सिचुएशन आई है, क्या इस पर मेरा कंट्रोल है, क्या मैं मतलब इस पर गुस्सा करना ज़रूरी है, क्या ये इतनी ज़रूरी बात है। तो अगर आपको जवाब आता है अंदर से कि हाँ ये बहुत ज़रूरी बात है, इस पर गुस्सा करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर आप गुस्सा करिए। और इतना ही नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा घर में चिड़चिड़ करते हैं, बहुत गुस्से वाला माहौल घर में रहता है, वो कलेश दिन भर चलते हैं ना घर में, तो उस घर में देखिए इतनी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है कि उस घर में कोई काम बनता नहीं है, बनता काम बिगड़ जाता है। घर में, घर का माहौल पॉजिटिव रहना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। गुस्सा और ये चिड़चिड़ सबसे पहले तो हमारे शरीर ख़राब करते हैं, हमारा माइंड ख़राब करते हैं। और जब माइंड ख़राब हो जाता है ना, तब हमारी पूरी दुनिया ख़राब हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें इस माइंड से निकल के आ रही है। तो जितना माइंड शांत रहता है ना, उतना ठीक, उतना ही अच्छा है। देखो, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कर लो, एक बार स्टैंड ले लो अपने लिए। और अगर ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर आपका कोई बस ही नहीं चलता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो और आप अपना माइंड जो है ना शांत रखिए। और कोई भाई साहब भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं उनको भी यही बोलूँगी कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके घर की जो फीमेल है, जो आपकी वाइफ है ना, वो खुश रहे। क्योंकि जिस घर में औरत खुश रहती है ना, उसी घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति सब प्रचुर मात्रा में आती है। जिस घर की औरत दुखी होती है ना, चिड़चिड़ रहती है, तो उस घर में कभी भी सुख, शांति, समृद्धि नहीं आ सकती। कभी पैसा आएगा तो उसके साथ बीमारी आ जाएगी, कभी पैसे में कलेश होगा, ऐसी चीज़ें चलती रहती है। क्योंकि होता क्या है, अगर औरत ही दुखी है ना, तो वही वाइब्रेशन देखिए खाने में जाएगी, वही वाइब्रेशन पूरे घर के माहौल में जाएगी, बच्चों में भी वही, आप घर में आएंगे तो आपको भी वही। तो इसीलिए ज़रूरी है कि घर की औरत खुश रहे। तो छोटी मोटी बातों को इग्नोर करिए और ज़्यादा हमारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि घर का माहौल कैसे अच्छा रहे।
आपको अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, आप कुछ दिन ये ट्राई करके देखिए, घर का माहौल अच्छा रखिए। देखिए मन से अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर अच्छा रह रहे हैं और मन में जो है ना वही चल रहा है। तो मन से हमको अच्छा रहना है, वाइब्रेशन मन का खेल होता है। अगर आप मन से अच्छे रहते हैं, घर में सभी जन खुश रहते हैं ना घर में, तो आप ये चीज़ ट्राई करके देखिए। कुछ दिनों तक ये ट्राई करके देखिए, आपका माहौल मतलब आपके घर का माहौल जैसे ही ठीक हो जाएगा ना, तो आपके घर में की जो परेशानियां होती है, जो कुछ भी दिक्कत रहती है ना घर में, कभी बीमारियां, कभी पैसे की प्रॉब्लम, कभी कुछ, तो ये सारी दूर होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। समझ आई हो तो इसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।